350 का रिचार्ज इसलिए कराएंगे कि वो रील चलाएगा। क्यों नहीं कराएंगे? इसलिए कराएंगे कि वो रील चलाएगा। और बहुत सारे काम होते हैं, और बहुत सारे काम होते हैं। क्या ये करना चाहिए? एक आवाज लगा रहे थे कि मोदी सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री है। बताइए, ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है, मेरे लिए शर्म की बात है। सुनो मेरी सुनिए। और क्या काम कर रही है मुझे बताइए। कल नीट का एग्जाम है, कल बताइए मैडम आप, और आज प्रोटेस्ट कर रहे हो आप यहाँ। नीट का फुल फॉर्म बताओ। नीट का क्या होता है? नेशनल कम एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ऐसा ही कुछ होता है। ऐसे ही कुछ होता है। सीजीआई ने क्या बोला था एग्जैक्ट, आप मुझे बताओ। सीजीआई ने अभी मेरे को ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता सीजीआई ने क्या बोला था, आपको नहीं पता, फिर भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गए। हाँ। कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हो? हाँ बिल्कुल। क्यों करते हो? पेपर, ये यूथ की आवाज़ है एक तरह से। की आवाज़ है। अच्छा ये बताओ, जो किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस हो वो यूथ की आवाज़ बन सकता है? किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस हो, हाँ बन सकता है, जब तक वो उसी पार्टी का अंधभक्त ना हो। ज़रूर बन सकता है। जैसे अगर ध्रुव राठी इस देश के लिए अच्छे हैं, वो देश के लिए अच्छे बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छे होने चाहिए। कर रहे हैं या नहीं? आपसे कर तो रहे हैं हम, और कर तो रहे हैं तो अच्छे हैं। अच्छा, क्या अच्छा लगता है ध्रुव राठी का? भगवान राम पे सवाल उठाते हैं, या फिर जो मतलब एक पार्टी से इतना ज़्यादा नफरत करते हैं कि वो देश विरोध में उतर आते हैं, एक पार्टी का विरोध करते करते। देश विरोध की बात नहीं कर रहे, वो पार्टी है, वो पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। डेमोक्रेसी है ऑब्वियसली। अगर कुछ अगर डेमोक्रेसी है तो जर्मनी में बैठ के विरोध क्यों करना, भारत में आके करना चाहिए? ये तो कोई बात नहीं जर्मनी में बैठ के विरोध करना। वो पहली बात इंडियन है, वो कहीं से भी बात करे। इंडियन डायस्पोरा इतना बड़ा है, कहीं से भी कोई भी बोल सकता है इंडिया के बारे में। सीरियसली कोई कहीं से भी बोल सकता है, जिसका कोई कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में नहीं है वो भी बोल सकता है। तो ध्रुव की फैमिली क्या यहाँ नहीं रहती? वो क्या इन्फ्लुएंस नहीं होता? हाँ, वही फैमिली साथ में रहती है। नहीं, उसके वो तो अच्छा, नहीं मैं चाहूँगा मैं आपसे, जैसा आपने भी कहा था कि ये देश के लिए, यूथ के लिए कुछ करना चाह रही है, तो क्या करना चाह रही है मुझे बताइए। क्या ये करना चाह रही है? एक आवाज़ लगा रहे थे कि मोदी सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री है। बताइए, ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है, मेरे लिए शर्म की बात है। सुनो मेरी सुनिए। और क्या काम कर रही है मुझे बताइए। कल नीट का एग्जाम है, कल बताइए मैडम आप, और आज प्रोटेस्ट कर रहे हो आप यहाँ। मेरे भाई की बेटी का एग्ज़ाम है, मुझे एग्ज़ाम दिलाने जाना है। अब मैं यहाँ आया हूँ, पर कल वहाँ जाऊँगा। बताइए आप मुझे, ये क्या औचित्य था? पहली बात। हाँ, ये पॉइंट है। बताइए, कल 21 है एग्जाम है और आज ये प्रोटेस्ट। तो ये फोर्सफुली थोड़ी बुलाया है, जिसको आना है वॉलंटरी आओ, प्रोटेस्ट करो। क्यों बुलाइए? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है सोसाइटी में कि जो भाई जो नीट का जो एक बच्चा होगा, डिजर्विंग बच्चा होगा, जो अपना मुद्दा उठाना चाहता हो, वो तो कल प्रेशर में होगा, नीट का एग्जाम के प्रेशर में होगा, तो वो तो यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देने नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ तो इन्फ्लुएंस लोग आ रहे हैं ना। लेकिन आप ये बताओ, आपको क्या सबसे अच्छा मुद्दा लगता है कॉकरोच जनता पार्टी का? यही कि यूथ की आवाज़ निकालती है, पेपर लीक के बारे में। यूथ की आवाज़ ये बोल रहे कि फॉलोअर कम कर लो, बढ़ा लो, ये कर लो, बीजेपी के फॉलोअर कम कर दो, ये यूथ की आवाज़ है। ये यूथ की एक तरह से प्रोटेस्ट करने का, उसके खिलाफ कुछ करने का मोटिव। ये बताइए, 22 मिलियन से 23 मिलियन नहीं हो पा रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या यूथ अब जुड़ना बंद कर चुका है? तो इतना ये थोड़ा जरूरी है कि हर बंदा इंस्टाग्राम चलाता हो, हर बच्चा यूथ तो मतलब 22 मिलियन जो चला रहे थे वो सब फॉलो कर चुके हैं कॉकरोच जनता पार्टी? शायद कर चुके होंगे, बाकी मेरे पास ना। मतलब 23 अब नहीं होंगे, 22 मिलियन पे ही रह सकते हैं। उसमें क्या, इसके बारे में फ्यूचर क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम कि 23 हो चाहे 30 मिलियन भी हो सकते हैं। नीट का फुल फॉर्म बताओ। नीट का क्या होता है? नेशनल कम एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ऐसा ही कुछ होता है। ऐसे ही कुछ होता है। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मेरा नीट से कोई ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं प्रोटेस्ट देना नहीं, फिर भी आए हो, भीड़ का हिस्सा बन। यूथ हूँ इसलिए आया हूँ, भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आया। यूथ अच्छा, तो मतलब यूथ है आप। सीजीआई ने तो यूथ, सारी यूथ को तो नहीं बोला, मतलब जो बेले यूथ है, जो निकम्मे यूथ है, जो मतलब कुछ काम धाम नहीं करते, जो लथार्जिक यूथ है, उनको बोला था। तो आप अपने आप को लथार्जिक, निकम्मा और बेरोजगार और वेला या फर्जी डिग्री वाले मानते हैं? फर्जी डिग्री, अभी तो जस्ट मैंने 12th पास करी है, तो जैसी देश की व्यवस्था है उसके बाद 1-2 महीना बच्चा खा। सीजीआई ने क्या बोला था एग्जैक्ट, आप मुझे बताओ। सीजीआई ने अभी मेरे को ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता सीजीआई ने क्या बोला था, आपको नहीं पता, फिर भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गए। हाँ, प्रोटेस्ट। कौन से सीजीआई ने बोला था ये बता दो। कौन से सीजीआई ने स्टेटमेंट दिया था कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच बनने का? वो भूल, सूर्यकांत में भी, सूर्यकांत। हाँ, पूरा फुल नेम जस्टिस सूर्यकांत, ऐसी नाम फेमस हुआ था। आप ये सीजीआई का फुल फॉर्म
मतलब क्यों नहीं है? ऑफ इंडिया होता है, सुनिए यहाँ- सुनिए यहाँ सुनिए, जनरल नॉलेज लेने नहीं आए होंगे। एग्जैक्टली देखिए सुनिए, हाँ जब आप यूथ हैं, जब आप ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन फेल्योर है, तो आपका एजुकेशन कितना हाई है ये भी तो एक पॉइंट है ना। अब आप मुझे अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मुझे पता है कि मेरा एम होना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों खड़ी हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फालतू लोगों में अपनी भीड़ का हिस्सा बनूँ, नहीं है टाइम। आपके पास है? नहीं, मेरे पास भी नहीं है ऐसा टाइम। फिर आप पढ़ाई करते हो, जाओ पढ़ाई करो, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, पढ़ो लिखो। पढ़ाई हो रखी है, हम खाली बैठे हैं इसलिए आए हैं। पढ़ाई हो रखी है क्या? आपने सीयूटी का पेपर दिया था, मेरा सीयूटी का जो मेरे साथ के बच्चे थे, और आपने देखा होगा 31 मई को पेपर में कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ था, पेपर हुआ था, तो मैंने भी सीयूटी का एग्जाम दिया था, उसके भरोसे आया हूँ मैं। हाँ, अब इसलिए आए? वेट कर रहा हूँ, रिजल्ट आने वाला है 10-15 दिन में। तो क्या आपको लगता है कि मतलब सिस्टम सुधरने वाला नहीं, हमेशा ऐसा रहेगा? अगर कोई कह रहा है अकाउंटेबिलिटी अपने हाथ में ले रहा है, सिस्टम, जब तक सिस्टम के खिलाफ बोलोगे नहीं, मेरे हिसाब से सिस्टम तो सुधरेगा नहीं। और अगर यूथ कर रहा है सिस्टम तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। तो मतलब जनजी जो जिस तरीके से श्रीलंका नेपाल में हुआ और वही यहाँ पर भी अगर उसको एक दिशा देने की कोशिश की जा रही है, वो सही है? नहीं, हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान अपना रेजिग्नेशन दे, सब सही हो सत्ता पर तो नहीं चाहते। उससे सब सही हो। पर एक अकाउंटेबिलिटी तो मिलेगी सरकार के प्रति कि डेमोक्रेसी है तो वो कुछ अकाउंटेबल होगी। अकाउंटेबिलिटी तो इनकी भी बनती थी कि भाई आप एक पार्टी से इन्फ्लुएंस है, जितनी लेफ्ट लॉबी है आप उनको ना लेके आओ। सीजेपी पहली बात कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या है वो? बीजेपी कोई क्या है? पॉलिटिक्स। अब मैं कॉकरोच जनता पार्टी को क्या बोलूं? ये एक तरह से सटायर है गवर्नमेंट के नहीं तो प्रति। फिर पार्टी का नाम भी नहीं देना चाहिए था, कॉकरोच रखना चाहिए था, यूथ कॉकरोच रखना चाहिए था। पार्टी का नाम क्यों दिया? फिर कॉकरोच जनता पार्टी ही नाम है तो क्या करूं मैं? अब क्या बोलूं मैं उसको? आधा अधूरा क्या बोल दूं? अब यूथ कॉकरोच रखना चाहिए था। आप ये समझ लो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें यूथ आके अपनी बात रख रहा है नहीं गवर्नमेंट। तो यूथ कॉकरोच रखना चाहिए था। कॉकरोच जनता पार्टी का क्या नाम के वजह से कोई डिबेट करने वाली बात नहीं कि नाम ये इसका ये डिबेट क्यों है। नहीं है। तो फिर आप भी आप ये बोल रहे हो कि पार्टी मत बोलो। अब जब पार्टी है तो बोलना तो पड़ेगा पॉलिटिकल ना। पार्टी नहीं है, नाम पार्टी है लेकिन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बनेगी नहीं? अब वो अभिजीत दीप के जाने, मैं क्या बता सकता हूँ। तो आप भी पार्ट बनेंगे? हाँ, जरूर बनूंगा। अच्छा, चलिए सर, आप क्या कहेंगे? क्या हो गया मैडम, बताओ। आप क्या कहेंगे क्यों आए इस प्रोटेस्ट में? मैं तो देखने आया हूँ मैडम, क्या हो रहा है। क्या लगा आपको क्या हो रहा है? देश के युवा इकट्ठे हो रहे हैं, बेचारे उनको पता नहीं है रास्ते का। ये भीड़ है एक सोशल मीडिया के द्वारा इकट्ठी हुई। देखो, कोई भीड़ क्रांति नहीं कर सकती, जो मेरे विचार है। समझे हुए विजन का पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है। एक शिक्षा का मुद्दा थोड़ी है देश में। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, धर्म, राजनीति, बहुत सारे मुद्दे हैं देश में जो हमने उन पे बात करनी पड़ेगी। ऊपर एक युवा है, ये कहते हैं ना कि तलवारों के नोक पर आज़ादी चला करती है, और आज़ादी वहाँ चला करती है जिस तरफ जवानी चला करती है। तो जिस दिन देश का युवा इकट्ठा हो जैसे आप ये फिल्टर करके निकाले गए युवा है, जैसे एक होता है एक संपूर्ण युवा के, पूरे देश के युवा की बात करना। किस और आधार पर कह रहे हो कि फिल्टर नहीं नहीं फिल्टर लगा सुनिए, के- नहीं मैं सुनो तो मैं मेरी बात सुनो। अपने जैसे खेत का काम छोड़ के और मैं यहाँ पे इनको देखने आया हूँ, तो मैं फिल्टर कल निकाल के लगा। सुनिए तो, जैसे एक होता है पूरे देश के युवा की बात होती है, एक होता है फिल्ट्रेशन वाले युवा। जैसे जिनको सीजीआई ने कॉकरोच बोल दिया वो हर्ट हो गए, यहाँ पे इकट्ठा हो गए। बाकी जो युवा हैं वो बिजी है अपने काम में, अपने उसमें। नहीं, काम में बिजी है, किस में बिजी है? ये दे रखा है सबके हाथ में, ये माइंड कंट्रोल डिवाइस। ये लोगों को अच्छा, पता आप कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं? कांग्रेस जनता पार्टी को नहीं, मैं युवाओं को सपोर्ट करता हूँ। चलिए ठीक है, और भी लोगों से जानते हैं। यहाँ पे और कॉकरोचेस हैं, क्यों लड़ रहे हो आप लोग? ये और वो मीडिया वाले भैया हमारे ये पर्चा बना के लाए हैं जिसमें लिखा है मोदी जी ईवीएम द्वारा चोरी करते हैं। मैंने और ये खुद ही मीडिया भी है और खुद ही सब कुछ कर रहे हैं और बोले यहाँ पे पर्चे बट रहे हैं। मेरे को भी दिलाओ भाई, कहाँ बट रहे? अच्छा, आप लोग कॉकरोच हो? हाँ, कॉकरोच हम। क्यों कॉकरोच बने? हम कॉकरोच इसलिए बने कि जो हमारे देश में जो अत्याचार हो रहा है, जो हमारे देश को कीचड़ बना दिया गया, नाली बना दिया कॉकरोच गया। का जन्म कहाँ से हुआ ये बताओ? ये कॉकरोच मुद्दा कहाँ से आया? मुद्दा जो हमारे देश के एक जज हैं, उन्होंने, कौन जज है? अब मैम पूरी डिटेल ले लोगे? अरे बता दो ना कौन जज है। पूरी डिटेल मतलब नाम भूल जाता हूँ मैं इंसान का। अरे आप बता मुझे दो। अपना नाम बताओगे मैं 10 मिनट बाद भूल जाऊंगा। ठीक है, जिस हाँ। मुद्दे के लिए आए हो, जिस टॉपिक, सुनो, जिस बात से हर्ट हो गया है ये तो पता होना चाहिए, कौन से जज है वो? जज का नाम नहीं बता रहा मैं, आपका नाम भी भूल जाऊंगा 10 मिनट बाद। मगर ये बता रहा हूँ, उन्होंने बोला कि हमारे देश की जो यूथ है वो कॉकरोच हो चुकी है, जो सोशल मीडिया यूज करते करते यार कुछ भी
एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताओ फिर। अगर इतनी अकाउंटेबिलिटी तो आपकी बनती है, धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ आपकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ के आना चाहिए था। आप मुझे बताओ हमारे देश कि के प्राइम एग्जैक्ट उन्होंने क्या वर्ड, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की क्या अकाउंटेबिलिटी बनती है, ये बताओ आप। अरे प्राइम मिनिस्टर, अरे अभी आपकी बात हो रही है ना। आपने जो जैसे अपने हिसाब से जो एक चीज़ों को मोल्ड कर लिया कि सीजीआई ने ये बोला, सब युवाओं को नहीं बोला, कुछ लोगों को बोला। तो ये बताइए कुछ लोगों में आप अपने 12 घंटे स्क्रीन टाइम है। हाँ बिल्कुल। लथार्जिक हो। अच्छा, कितना स्क्रीन टाइम है ये देखिए, ये स्क्रीन टाइम अपना दिखा रहे हैं, ये देश के युवा हैं। और जो अच्छा क्या देखते हो स्क्रीन टाइम में? रील देख ली, रील देखते हैं वो वाली जो आजकल मोस्टली जो रियल जो इन्फ्लुएंस आता है, रियल न्यूज़ जो आती है वो सोशल मीडिया पे आती है। कितने घंटे का वॉच टाइम है लमसम बताओ। वही दिखा रहा हूँ मैं आपको। अरे ऐसे ही बता दो, 10-12 घंटे, 15 घंटे। 10 घंटे तो है। 10 घंटे। ये देश के युवा है, 10 घंटे रील चलाते हैं और इनको रोजगार चाहिए। क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है। हाँ, बिजनेस है जो सेटल हो। शोरूम है जी मेरा। अरे भाई फिर तो सेटल हो। मान लो कल को मेरे बच्चे होंगे, वो पढ़ाई करने जाएंगे, 10 बार एग्जाम देंगे, उसके बाद हमारे सर जी पिता जब पापा जब पापा ने 10-10 घंटे रील चलाई है, जब पापा ने 10-10 घंटे रील चलाई है तो क्या होगा? बिल्कुल सोचिए। देश का फ्यूचर तो देखना पड़ेगा ना। गुड वन। 10 घंटे रील चला के फ्यूचर देखो। क्या कहना चाहोगे इस कॉकरोच जनता पार्टी? मुझे तो अच्छा लगा एक्चुअली ना। मैं पिछले भी काफ़ी समय से घर पे बड़ा परेशान था देश को देख के, ना यहाँ साफ़ सफाई है, ना किसी की सिक्योरिटी। आई नो ये पूरा मुद्दा यहाँ पे नीट का है, बट मेरा जो मोटिव है यहाँ आने का वो बेसिकली ये है कि मैं अपनी आवाज़ रखना चाहता था। अच्छा, अभी बीजेपी से नफरत करते हैं? मुझे नफरत नहीं है किसी से, बट मुझे तो जैसे ये बोलते हैं कि इनके फॉलोअर कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्या आप उससे एग्री करते हो कि अगर अपना एक जेन्युइन मुद्दा है उस पर स्टेबल रहना चाहिए, या फिर ये बोलना चाहिए कि इनके फॉलोअर कम कर दो, ज़्यादा कर दो? बेसिकली बात ऐसी है कि आप फॉलोअर ऊपर से कम कर सकते हो, मगर अगर दिल से बीजेपी को कोई फॉलो करता है तो आप वहाँ से नहीं मिटा सकते। तो सबसे बेस्ट बात ये है कि आप अपना काम करो। आपका काम अगर पब्लिक को दिखेगा तो इवेंचुअली वो आपको फॉलो करेंगे। एंड आपको फॉलोअर क्यों चाहिए? आप अपने जैसा बनाओ लोगों को। ये देखिए, ये यूथ हैं जो ये बात खुलकर कह रहे हैं कि अपने जैसे बनाओ। और भी लोगों से जानते हैं, क्योंकि भाई आप देखेंगे कि यहाँ पर भीड़ किस तरीके से है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इसको रखना मेरे बच्चों संभाल कर। ये इस तरीके के पोस्टर्स और बैनर्स लगे हैं, सबके हाथ में पोस्टर और बैनर है। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो? प्रोटेस्ट में। अच्छा, प्रोटेस्ट में क्यों आए? ये नहीं बताएंगे। तो ये देखिए, आज इतने सारे कॉकरोचेस यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और भी कुछ कॉकरोचेस से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। एक्सक्यूज़ मी सर। तो और देखते हैं, कुछ कॉकरोचेस से बात कर लेते हैं कि क्या कहते हैं वो सारे कॉकरोचेस। हेलो सर, ये पोस्टर बैनर क्यों? हेलो, ये क्या लिखा हो? जब भी भारत में तानाशाही बढ़ी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ। ये हमारा इंडिया है, डेमोक्रेटिक इंडिया है, सबकी बात सुननी चाहिए, तानाशाही नहीं चलेगी। बिल्कुल। कि कौन कर रहा है तानाशाही? ये बड़े लोग ही करते हैं, हम जैसे कहाँ करते हैं? हम अरे कौन कर रहा है ये बताओ, तो बताओ। तो नहीं बता सकते, लेकिन जानते सभी हैं। नहीं, सुनो, आप जैसे ये नाम नहीं बता सकते, लेकिन ये पोस्टर बैनर लेके खड़े हैं, तो इसका कोई मतलब होगा, सेंस होगा। हाँ, इसका सेंस तो है ना, हमें दिखता है ना ये। अच्छा, ये बताइए, बोला सीजीआई ने, तानाशाही आ गई एक पे, और अकाउंटेबिलिटी फिर मांगने लग गई सरकार से। जितने लोग हैं लेफ्ट बॉडी, अब इसमें आपने फोटो लगा रखा है इनका, क्या नाम है इनका, कॉमेडियन का, तो इसका क्या सेंस? नहीं, सेंस नहीं है। ये सारी चीज़ें घूम फिर के आती है। ये तो हमने एक तरह से एक सैंपल दिया है, एक तरह हमने ये एक तरह से एक सैंपल। कॉकरोच जनता पार्टी से क्यों जुड़े हो? मैं एक यूथ हूँ, इंडियन यूथ हूँ। मैं क्या करते हो? मैं अभी तो स्टडी कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? मैं बीकॉम में हूँ। बीकॉम। अच्छा, तो ये बताओ, कॉकरोच जनता पार्टी क्यों ज्वाइन किया बीकॉम के स्टूडेंट ने? बीकॉम के स्टूडेंट ने, ये तो कोई
पेपर नीट लीक मुद्दे का है, कल नीट का पेपर है, आज प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्यों आपने नहीं, क्योंकि मैं भी एक यूथ हूँ ना, मैं भी अरे यूथ है, यूथ किस यूथ किस हाँ स्पेलिंग आती है YOUTH यूथ, कॉकरोच COCR। नहीं एक मिनट, नहीं इस पे नहीं लिखी है, मैं बताता हूँ, COCKROACH कॉकरोच। नीट का बोलो। नीट का नहीं आता, ये तो बड़ा है, मैंने नहीं, बड़ा है, टफ है ना। हाँ नहीं मैंने पढ़ा नहीं, मैं तो BCom का हूँ अभी फिलहाल। कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ द लक विद कॉकरोच जनता पार्टी। तो आप देख सकते हैं। हाय मैम, ये मतलब क्या है आपके हाथ में? अगर आप देखिए इसमें शायद फ़ोटो नहीं है, लेकिन ये उसमें उस बच्चे का नाम है जिसने नीट का परीक्षा दी थी, और परीक्षा में जो भी प्रॉब्लम्स आई जैसे कि पेपर लीक वगैरह, उसके चलते उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो मेरे हाथ में जो नाम है वो उस बच्चे का है जिसने NTA के फेलियर की वजह से अपनी जान दे दी। ठीक है, मैं आप ये जो बोल रही हैं ये सही बात है एकदम, और एकदम जेन्युइन मुद्दा है। लेकिन जो ये कॉकरोच जनता पार्टी है, क्या ये सारे लोगों को जस्टिस दिला पाएगी? क्योंकि यहाँ पे जब कोई पार्टी से इन्फ्लुएंस हो जाता है, जो उसका फोकस एक पार्टी को डिमीन करना हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि वो ये अकाउंटेबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ, SFI, और मैं खुद एक छात्र हूँ। और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जब से 2017 में NTA बना है, तब से उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है। हम बार बार ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स की, हम ये बार बार बात बोल रहे हैं कि NTA जो है वो एक नेशनल टॉर्चर एजेंसी है ना, जो ठीक है, मैं आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ इसका सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी क्या लग रहा है कि वो जस्टिस दिला पाएगी? मैं आपको इसीलिए बताई थी कि मैं स्टूडेंट्स फेडरेशन से ऑफ इंडिया से हूँ। हम यहाँ पे छात्र इस प्लेटफॉर्म पे अपना समर्थन रखने आए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के जो ये प्रोटेस्ट है उसको लेके। लेकिन स्टूडेंट्स की अपनी भी मांगे हैं जिसको लेके स्टूडेंट प्रोटेस्ट। अब वो आप खुद प्रोटेस्ट, इंडिविजुअल प्रोटेस्ट कर सकते थे किसी भी मुझे बोलने दोगे तो मैं बताऊंगी ना। तो कल SFI ने ऑल इंडिया लेवल पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के बाहर, जिसमें हम लोग अंदर जाके ये अपनी डिमांड्स जो है कि NTA को हटाना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, वो हमने वहाँ पर रखी हैं। और वहाँ पर हर स्टेट से स्टूडेंट आया था, हर यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट आया था, जो कल हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करा है, जिसमें दिल्ली तो ऐसा नहीं है कि यही एक अकेला प्लेटफॉर्म है। स्टूडेंट्स आवाज़ उठा रहे हैं और स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अपनी मांगों को पूरा करवा भी पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट पूरा। सर आप क्यों आए? क्यों आए? मैं रेडी लगाता हूँ, पर आपका सवाल है मैं क्यों आया हूँ। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, छात्र भी नहीं हूँ, और मैं रेडी लगाता हूँ और सलम में रहता हूँ। किसी राजनीतिक पार्टी से भी नहीं हूँ। मेरा आने का वजह ही है, आपने पूछा है तो उसे बोलना भी नहीं आता, फिर भी मैं बता रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई एक सपना होता है। बहुत सारे हम तो गरीबी सलम से आते हैं ना, तो 10वीं भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। जो बच्चा 10वीं या 12वीं के बाद हायर एजुकेशन में जाता है तो माँ बाप के लिए और ज़्यादा चुनौती हो जाती है उसको उस मकान तक ले जाना। और मेहनत करके बच्चा अपनी काबिलियत से जब उस वहाँ तक पहुँचता है, किसी और की गलती से पूरा परिवार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मेंटली पूरी तरह नुकसान उसका हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तो धर्मेंद्र प्रधान को स्वीकारना चाहिए। बात सुनिए दीदी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपने जो बोला सही है, लेकिन क्या वो कॉकरोच जनता पार्टी सही प्लेटफॉर्म है? देखिए, अभिजीत दीपके अमेरिका में थे, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पे बनाई। ईगो हर्ट हुआ अमेरिका में बैठ के। आपके हर सवाल का जवाब मुझे बोलना नहीं आता, और एक मजाकिया अंदाज में ये जो आई, इसने एक सीरियस मुद्दे को पकड़ा कि भाई ऐसा, इस अभी लोकतंत्र में असहमति और विरोध जताना कोई अपराध नहीं है। कॉकरोच पार्टी भी यही कर रही है और कोई भी कर सकता है, लेकिन यह कहना कि यहाँ लेफ्ट लॉबी एक साथ आ जाए वो सही है। तो ये विचार हैं देश के, इसमें क्या बुराई है? चलिए, तो ये चीज़ें कह रहे हैं, ये विचार है देश के। एक्सक्यूज मी सर, आप इनको क्यों लेके घूम रहे हैं? इनको क्यों परेशान कर रहे हैं? किनको?
शहीद भगत सिंह फैन है फैन फैन है तो इस प्रोटेस्ट को हम दिल में बसा के रखते हैं। तुम घूमने की बात कर हम भी मतलब मैं तो बहुत टच वुड बहुत मानती हूँ। मैं कह रही हो कि परेशान कर रहे हैं। अरे मतलब ये कह रही हूँ कि अभी क्यों परेशान कर रहे हैं, ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है, आप भूल गए। इन्हीं की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं और प्रोटेस्ट की अनुमति में बाबा साहब की और इनकी वजह से मिली है, वरना हालात इतने खराब हैं कि इसकी भी इजाज़त नहीं मिलेगी। अच्छा ये शहीद कब हुए थे? ये शहीद कब? ये शहीद आपको लिखा हुआ है यहाँ पे। आप कैसी बातें पूछ रहे, मुद्दे की बातें पूछो। आप ये शहीद कब हुए थे? मैं आपको जानता हूं। आप इतना दिल से तुम्हारी वीडियोस देखी है, मेरी वीडियोस देखी है, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ ठीक पर। है आप पढ़ रहे हो, आप हाँ ठीक है आप पढ़ के बता रहे हैं सर। आप इतना जैसे आपने मैंने कुछ बोला आप इतना भड़क गए। मैंने बहुत डिसेंट वे में बहुत डिसेंट वे में आपसे पूछा कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने नहीं बताया। आपकी बातों पे नहीं सुनिए, हंसी अच्छा चलिए, नहीं बातों पे नहीं। तुमने कहा इन्हें परेशान क्यों कर पहली रहे हो? बात तो तरीके से बात करिए, फिर आप तुमने नहीं कह रहे हो, होता, आप कह के बात आप यहाँ पे लिखा हुआ है और फिर ठीक है। आप यहाँ पे क्यों आए हैं ये बताओ। प्रोटेस्ट करने, जाहिर सी बात है। फिर वही सवाल, अरे प्रोटेस्ट करने, प्रोटेस्ट का हिस्सा क्यों बने ये तो बता सकते हैं। आप स्टूडेंट तो लगते नहीं हैं। इस्तीफा। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन हमारे दोस्त तो स्टूडेंट हैं, हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, जो आने वाली नस्ल है वो है। अगर शिक्षा मंत्री अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा तो कौन लेगा? ये इसमें क्या गलत है? आपको गलत लग रहा? फिर मैं तो एग्री कर रही हूँ कि एकदम गलत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये कॉकरोच जनता पार्टी जो सीजीआई के बयान से हर्ट हो गई और इन्होंने एक पार्टी बना ली और एक लॉबी तैयार करके लोग इससे जुड़ गए, वो सही है? आप कह रही हो एक जज के बयान से इन्होंने ये पार्टी बना ली है ना? उनका बयान अच्छा था, उन्होंने सबको नहीं बोला था, कुछ लोगों को बोला था, तो अकॉर्डिंग टू कुछ लोग वो ठीक था। मैम ये कुछ लोग ही हैं, ये कुछ लोग हैं। तुम्हें लग रहा है कि आपको पता है एक भैया मिले, सुन लो एक भैया मिले, कह रहे हैं मैं 12 घंटे रील चलाता हूँ। 12 घंटे रील चलाने वाला ये क्लेम कर सकता है कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, मैं ये 12 घंटे कोई रील चलाता है? आप वो अभी बोल के गए, किसने बोला? अभी एक यूथ बोल के गए हैं, वीडियो में है, देख लीजिएगा, चैनल पे पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनको जॉब नहीं मिली। जॉब कहाँ है? कहाँ है? सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों के लिए बोला था हर साल, कहाँ है? तो वो रील नहीं चलाएगा तो क्या रेल चलाएगा? रील चलाएगा। आप समर्थन दे रहे रील चलाने वाले? वो मजबूरी है ना उसकी, वो क्या करे? वो ओ भाई चोरी करे, रील चलाना मजबूरी बन गई इस देश के युवाओं की हो। मतलब ये स्टेटमेंट देखिए कि देश का युवा की अब मजबूरी बन गई है, वो जॉब नहीं ढूंढेगा, वो पढ़ाई नहीं करेगा, वो नई स्किल नहीं सुनेगा, तो फिर वो रिचार्ज कहाँ से कर रहा है? पिता से रिचार्ज होता है। अरे भाई ऐसी बातें ना बोलो, जो ऐसी बातें मत बोलो। वो 350 का रिचार्ज इसलिए कराएंगे कि वो रील चलाएगा। क्यों नहीं कराएंगे? इसलिए कराएंगे कि वो रील चलाएगा। और बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, रील चलाना तुम्हारा। ये कर दो, ये बढ़िया है, ये कर दो, ये बढ़िया है। गलत मत बोलो यार, मैं ये कह रहा हूँ गलत मत बोलो। मुझे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और बाकी चीजों से मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ। गलत आप हो, ये मत बोलो भाई। इधर आओ, मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ? आप ये मत बोलो कि रील चलाने के लिए वो बैठा बंदा यार। इंफॉर्मेशन तो बेरोजगार रील ही चलाएगा, वो देखेगा ना। देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ, सब है मेरे पास, नहीं है काम, मैं मजदूरी भी करूँगा। मैं तो मजदूरी भी करूँगा, अगर मेरे को अपना घर चलाना हो मैं मजदूरी भी करूँगा। तुम्हारा घर चलाना रील देख के, अगर रील देखने से कौन सी कमाई हो रही है यार? मैं 12 घंटे रील चला रहा हूँ, कह रहे हैं उसका हक है 12 घंटे रील चलाना। अगर मेरे घर पे बात आएगी तो मैं मजदूरी भी करूँगा। हाँ गलत हुआ है, मैं ये मानता हूँ गलत हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। मैं उन लड़कों के साथ जो मरे उनके साथ हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं रील चला के खाली टाइम पास करूँगा। क्या रील चलाने से उनको इंसाफ मिल जाएगा? तो ये चीज़ें हैं, ये यूथ है जो
अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं, पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं, 20 घंटे रील देखने को जस्टिफाई कर रहे हैं, 12 घंटे सोने को जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारा देश कहाँ है और ये कौन सा यूथ है, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा मुद्दा है, कौन सा टॉपिक है और यहाँ पे वो क्यों आए हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। आप हमें ज़रूर बताइएगा आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कहते हैं ऐसे यूथ को लेकर। चलिए क्या कह रहे हैं जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि CJP का जो प्रोटेस्ट चल रहा है इससे यूथ को भाई सीखना चाहिए प्रोटेस्ट करना। मैं तो भाई जब से बड़ा हुआ हूँ तब से पहला प्रोटेस्ट देख रहा हूँ जिसमें युवाओं ने भागीदारी ली हो। हर जगह पे प्रोटेस्ट युवाओं को करना चाहिए, जहाँ उसको जो कमी लग रही है वही प्रोटेस्ट करना चाहिए। CJP के साथ या अकेले भी? अकेले भी, बंदा मैं अकेले भी था, मैं अकेला बैठ जाए। मैं आपसे एग्री करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई पार्टी इन्फ्लुएंस्ड जो एजेंडा चला रही है किसी एक पार्टी से, उसके साथ ना जुड़ के अकेले या फिर यूथ कम्युनिटी। पार्टी की तो भाई कभी कोई बात आनी नहीं चाहिए, कभी कोई बात बीच में पार्टी की तो आनी नहीं चाहिए कि भाई कि तुम इस पार्टी से हो, इस पार्टी से हो या उस पार्टी से हो। भाई सरकार से सवाल होना चाहिए। सरकार से मतलब ये है कि जैसे मान लो मैं जैसे ग्वालियर का हूँ, तो अब जैसे मेरे ग्वालियर में कोई दिक्कत आ गई पानी वानी की, तो वहाँ की जो मेयर है तो मेरा सवाल उससे होना चाहिए क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी लेती है। अब भाई NTA किसके अंडर में आता है? धर्मेंद्र के अंडर में आता है। अब भाई धर्मेंद्र से ना पूछे तो किससे पूछें? हैं? तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ युवा हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आप कितना सहमत हैं इन लोगों से, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।